हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीजी स्पीक्स। आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही खास मेहमान श्वेता मित्तल। श्वेता एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उनकी अपनी प्रैक्टिस है रायपुर सिटी में। एंड आज हम श्वेता से बात करेंगे कि अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में विवेक के साथ डिस्कशंस किए थे उनको आगे लेके जाएंगे, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो मेरे और फ्रेंड्स ने पूछे थे जिसका वो आंसर जानना चाहते थे। हम कोशिश करेंगे कि हम श्वेता से उनके बारे में भी बात करें। सो श्वेता, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू फॉर कॉलिंग गौरव। श्वेता, हम आगे स्टार्ट करें उससे पहले आई वुड लाइक कि आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। हेलो एवरीवन, सो दिस इज सीए श्वेता मित्तल। सो फ्रॉम लास्ट 1.5 years मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ रायपुर सिटी, रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ का कैपिटल है। सो अब पिछले 1.5 साल से जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ वो अभी तक मैंने कोई स्पेशलाइजेशन स्टार्ट नहीं की है। अभी जनरल प्रैक्टिस में ही मेरा चल रहा है। हाउएवर मैं चाह रही हूँ मेरा स्पेशलाइजेशन कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस एंड जीएसटी की तरफ ज्यादा रहे, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा इनिशियल फेज है मेरे प्रैक्टिस का। तो मैं अभी रिटेनरशिप पे भी एक सीए, सीनियर सीए के साथ में एसोसिएटेड हूँ और उनका काम भी काफी कुछ हद तक देखती हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट मी। थैंक यू श्वेता। श्वेता, अभी आपने जैसे बताया कि आप पुरानी एस्टैब्लिश्ड फर्म में रिटेनरशिप पे भी काम कर रहे हैं और जी आप अपनी प्रैक्टिस भी अभी एस्टैब्लिश कर रहे हैं। सो आपको क्या क्या बीइंग अ फीमेल, बिकॉज हम लोगों को प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा फीमेल सीएस नहीं मिलते हैं, जॉब्स में फिर भी मिल जाते हैं कंसल्टिंग में या फिर इंडस्ट्री में। सो आपको कुछ ऐसे स्पेसिफिक चैलेंजेस लगे जो pertaining to specific to being a female professional आपको एक्सपीरियंस हुआ कि had I been a male professional ये चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होती? मैं इजी या डिफिकल्ट नहीं कहूंगा, बट डिफरेंट होती। बहुत सारी चीजें होती है गौरव। लाइक सबसे पहला टाबू जो हो जाता है वो ये हो जाता है कि मेल फीमेल के बीच में जो एक डिस्टिंग्विश करते हैं आज भी क्लाइंट्स भी एंड सीए फर्म्स के एम्प्लॉयर्स भी, कि अच्छा ये तो फीमेल है, थोड़े दिन में शादी हो जाएगी, फिर थोड़े दिन में मैटरनिटी लीव लेंगे, तो उतना ये लोग प्रेफर नहीं करते। इनको लगता है कि कभी भी फीमेल जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कभी सेटल ही नहीं हो पाते अपने लाइफ में। दूसरा, लड़के जुगाड़ कर लेते हैं काम का, लड़कियां उतना आउट ऑफ वे जाके काम पर जुगाड़ नहीं कर सकती। एक सेटिंग होती है, हर मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है कि हर काम को आपको लेने के लिए कुछ ना कुछ सेटिंग इन्वॉल्व होती है। आपकी नेटवर्किंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपको जुगाड़ करने का तरीका होना चाहिए। तो वो सारी चीजें लड़कियों में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लमैटिक लगती है। मतलब मैं अपने आप को भी रखूं तो उतना नहीं हो पाता उस लेवल पे सेटिंग कर पाना। ओके, सो अगर हम समराइज करें जो भी आपने कहा, तो फर्स्ट, मैरिज इज अ पिवटल इशू जो एट द इनिशियल स्टेज ऑफ करियर आपका परसिस्ट करेगा ही करेगा। बट हम जब जॉब में देखते हैं तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, मेरी बहुत सारी कलीग्स हैं, तो मैं उनको पाता हूँ कि दे आर वेरी डेडिकेटेड, वेरी हार्ड वर्किंग। अभी उनके साथ इस तरह के चैलेंजेस नहीं रहते हैं। मतलब सो आई थिंक जो ओवरऑल माइंडसेट है that plays a major role, which brings me to the next question. आपने अभी रायपुर सिटी की बात की। सो मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन सिटी में प्रैक्टिस करने का एक अपना अलग एक्सपीरियंस है, अपने अलग चैलेंजेस हैं, बट एट द सेम टाइम एक छोटे शहर में आई वुड से वहां पर अपने अलग चैलेंजेस हैं। ये एक टाउन है, बिकॉज प्रोफेशनल्स गिनती के होते हैं, क्लाइंट्स भी गिनती के होते हैं। सो उस सेटअप में अपने आप को एस्टैब्लिश करना, ग्रो करना कितना डिफिकल्ट है, और किस तरह से आपको अगर 2 या 3 सजेशंस देने हो कि किस तरह से हम वो कर सकते हैं? तो बेसिकली गौरव क्या होता है, जैसे दिल्ली मुंबई में आपका बहुत ज्यादा सोशल लाइफ नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं होता है कि अरे मेरे सारे रिलेटिव्स यहीं रहते हैं, उनमें कोई ना कोई मेरा सीए है, उनमें कोई ना कोई मेरा एडवोकेट है, तो मैं सारा काम उन्हीं से कराऊंगा। हाउएवर अगर तुम छोटी जगहों पे जाके देखो तो सबसे बड़ा इशू यही होता है कि हर घर में एक सीए है, हर घर में एक सीएस है, हर घर में एक एडवोकेट है। लिटरेसी लेवल बढ़ गई है, लोगों के घरों में ऑलरेडी प्रोफेशनल्स है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अप्रोच देम कि अंकल मैं सीए बन गई हूँ तो आप मुझसे काम करवा लीजिए। उनका सबसे पहला होता है मेरा भतीजा भांजा भी सीए। सो दिस इज अ मेजर इशू जो मुझे लगता है कि हाँ है। दूसरी बात, ऑनलाइन एक्टिविटीज उतनी यहाँ नहीं है। मतलब मैंने बीच में स्टार्ट किया था कि मैं ऑनलाइन क्लाइंट्स को अप्रोच करूँ, तो अगेन कहीं ना कहीं सिचुएशन और लोकेशन जो है वो एक ऑब्स्टिकल बन जाता है। इफ यू आर इन दिल्ली, मुंबई,
बैंगलोर पुणे तो लोगों को लगता है अच्छा ये तो इजीली एक्सेसिबल है, हम भी दिल्ली मुंबई में रहते हैं, भले वो काम पूरा ऑनलाइन कराएंगे तुमसे, मिलेंगे तुमसे एक बार भी नहीं, बट उनको ये लगता है कि हाँ एक्सेसिबल है। रायपुर जैसी बात सुनते हैं तो लगता है कि हाँ ये तो एक्सेसिबल नहीं है लोकेशन वाइज, तो वहां पे वो थोड़ी सी बात बिगड़ जाती है। दूसरी प्रॉब्लम ये भी है ना कि अब दिल्ली मुंबई बैंगलोर वगैरह में जो स्केल ऑफ वर्क है वो बहुत हाई हो जाता है। यहाँ पे क्लाइंट्स तुमको बहुत मिलेंगे, बट अगेन उनका स्केल ऑफ वर्क भी बहुत छोटा होगा, मतलब बहुत छोटे छोटे कामों बिजनेस वगैरह ये लोग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी एक काफी प्रॉब्लम आ जाता है कि तुम्हारा रेवेन्यू जो है वो कभी बड़े लेवल पे जा ही नहीं सकता उसके साथ में। तुम्हें बहुत छोटे छोटे कामों से ही स्टार्ट करना होगा, साल में 5 10 15 क्लाइंट छोटे छोटे एड ऑन हो जाते हैं, उन्हीं का काम तुम करते रहो, उन्हीं का तुम जीएसटी भी कर रहे हो, उनका तुम आईटी रिटर्न भी कर रहे हो, उनके लिए तुम सीएमए भी बना रहे हो। सीएमए भी होंगे तो बहुत छोटे छोटे अमाउंट के लिए होते हैं, लाइक 20 30 40 50 लाख का उनको लोन चाहिए मैक्स टू मैक्स, तो उस टाइप के रिक्वायरमेंट्स होती है उनकी। ओके अभी आपने स्केल ऑफ वर्क की बात की, बट लास्ट टाइम मैं विवेक से डिस्कस कर रहा था और मेरे एक फ्रेंड है उन्होंने अभी प्रैक्टिस स्टार्ट किया, उनसे भी डिस्कस कर रहा था। उनका यही कहना था कि जब हम कंपनीज को अप्रोच करने जाते हैं तो वो कैसे करें, बिकॉज एक क्लाइंट है जो बड़ा क्लाइंट है, आप देखेंगे कि जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं या एमएनसीज हैं वहां पर आप पाएंगे कि चारों आपको बिग फोर मिल जाएंगे, जीटीबी मिल जाएगा, प्रोटिविटी भी मिल जाएगा, सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। देन एट द सेम टाइम आपको एक मीडियोकर फर्म भी मिल जाएगी, मीडियोकर एज एन मीडियम साइज फर्म भी मिल जाएगी, और एक छोटे अटेस्टेशंस के और टीडीएस रिलेटेड कामों के लिए आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी मिल जाएंगे जो रीजनल लेवल पे ऑपरेट करते होंगे या लोकल लेवल पे ऑपरेट करते होंगे। सो उस तरह के सेटअप में खुद को लेके जाना, उस तरह के सेटअप में एंटर करना, छोटे छोटे काम आइडेंटिफाई करके उनके लिए पिच करना, उसके लिए आपको क्या लगता है कि क्या किया जा सकता है या उसके अंदर कैसी अपॉर्चुनिटीज है किसी भी शहर में? गौरव, होता क्या है, मेजर रोल जो प्ले करता है हमारे प्रैक्टिस में वो सबसे पहले तो आ जाता है नेटवर्किंग। अगर आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग है तो आपको फिर भी बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है, प्रिविलेज होता है कि आप कहीं ना कहीं मतलब एक एंटर कर सकते हो बड़े मार्केट में। अदरवाइज आप अगेन छोटी जगहों पे ही स्टैग्नेंट रह जाते हो। 2 4 क्लाइंट्स तुमने पकड़े, उनके तुमने A to Z सारे काम करके दिए, ठीक है, उसमें से कोई इक्का दुक्का काम होता है, उनका होता है मीडियम साइज के कोई क्लाइंट के साथ उनका उठना बैठना, उन्होंने कहीं बता दिया कि हाँ मैं तो सीए श्वेता मित्तल से अपना काम करवाता हूँ, इनका ये काम बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत अच्छे से केस हैंडल किया, ऑफिसर को भी बहुत अच्छे से समझा दिया मेरा पूरा केस और अच्छे से हैंडल कर लिया, तो हाँ ठीक है, मिल गया तुमको वो मीडियम साइज वाला जो है वो नेक्स्ट टाइम तुमको रेफर कर लेगा। वैसे मीडियम साइज वाले ने कभी हायर साइड पे जाके बोल दिया, तो अगेन वही माउथ टू माउथ पब्लिसिटी वाला पूरा सिनेरियो यहाँ चलता है। जैसे मेरे साथ हुआ ये कि जब मैं सीए बनी, मैंने अपने पापा के जीएसटी रिटर्न से काम स्टार्ट किया कि उनके जीएसटी रिटर्न्स में पूरा एकदम सुधारूंगी। तो मैंने देखा कि पिछला जो अकाउंटेंट और एडवोकेट जो था उसने 1.5 2 लाख रुपए क्रेडिट लेजर में दिखे जा रहा है, उसको कहीं यूज नहीं कर रहा है, तो मैंने सबसे पहला वही काम किया, वो 1.5 2 लाख रुपए मैंने पापा के रिफंड करवा लिए। पापा ने अपने 1 2 दोस्तों में बता दिया कि मेरी बेटी ने तो सबसे पहले आते ही 1.5 2 लाख रुपए मेरे निकलवा लिए। बस वो वहीं से आज साल भर बाद में को एक अंकल का फोन आया कि बेटा तुमने अपने पापा के में किया था ना वो, तो वो मेरा भी वही अकाउंटेंट है, एक काम करो ना तुम मेरा भी आईडी पासवर्ड ले लो और एक बार देख के बताओ तो मेरे में भी आ जाएगा। तो बस इसी तरीके से मतलब थोड़ा थोड़ा काम बढ़ता है। अब मे भी ये हो कि मैं उनका जब ये काम करके दूं तो उनकी 5 6 फर्म्स है छोटी छोटी, उनका काम मुझे मिलने लग जाए, इसी तरीके से धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा। तो मेरे ख्याल से तो वही एक अप्रोच है जो मुझे आज तक समझ में आता है, प्रैक्टिकल लगता है। तो इसको अगर मैं पैराफ्रेज करूं तो एक जेन्युइन अप्रोच, एक अच्छा अप्रोच क्या रह सकता है आपकी प्रैक्टिस को ग्रो करने के लिए, इवन दो उसमें टाइम लगेगा, वर्ड ऑफ माउथ से ही ग्रो होगा, बट एक अप्रोच कि आप क्लाइंट को एक्स्ट्रा डिलीवर करके दें, आप जो फीस ले रहे हैं उसके बियॉन्ड जाएं एंड क्वालिटी वर्क उसको डिलीवर करके दें। ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ काम चलाने वाला काम करेंगे तो फिर आपकी ग्रोथ भी काम चलाने वाली ही होगी। नहीं, एज अ बिगिनर गौरव, तुम्हें हर चीज ना एक्स्ट्रा ही करके देनी पड़ेगी, तुम्हें अपने रेट्स भी लेस रखने पड़ेंगे, तुम्हें काम भी ज्यादा करना पड़ेगा, तुम्हें टाइम भी कम लेना पड़ेगा, एंड थोड़ा उन्हें ये भी जताना पड़ेगा कि यू आर डूइंग इट आउट ऑफ योर वे। मतलब जब तक तुम भले ही उसको करो एंड यू आर नॉट शोकेसिंग इट तो भी कोई मतलब नहीं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तुम्हें उस चीज को उन्हें जताना भी पड़ेगा कि तुम काम अगर एक अमाउंट का कर रहे हो, तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि मैंने 50 गुना उसका किया है। मतलब
हाउ यू डिस्प्ले इट, हाउ यू प्रेजेंट इट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बहुत कम होते हैं लोग जो समझ पाते हैं कि आपका वर्थ कितना पीछे जुड़ा हुआ है उस चीज के पीछे। और क्या होता है ना, बिगनर्स होते हैं ना जब हम, तो हमें ऑटोमेटिकली चीजों को करने में ना ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हम हर चीज को एक्सपेरिमेंट करते हैं या तो उस चीज को तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैंने इतनी सारी चीजों का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया और मुझे ये बेस्ट ऑल्टरनेटिव लगा आपके लिए, तो मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। सो समवेयर वो भी चीज इन्वॉल्व होती है कि तुम कितना अपने आप को शोकेस कर पा रहे हो कि हाँ मैंने ये किया आपके लिए आउट ऑफ वे जाके, राइट। सो दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। अगेन दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, सब्सटेंस भी और फॉर्म भी, और मार्केटिंग तो आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज कंपटीशन भी है और लोग इतने ज्यादा है, और ये कोई प्रोडक्ट जो है, हम भी एक सर्विसेज सेल कर रहे हैं एक तरह से प्रैक्टिस में, सो आपको अपना कुछ नीश ढूंढना पड़ेगा या आपका कुछ यूएसपी होना चाहिए, विच इज वाई क्लाइंट आपके पास आएगा। कोई रिफंड जल्दी प्रोसेस करवा देता है, या फिर कोई कितना भी पुराना फंसा हुआ केस हो किसी ना किसी तरह जुगाड़ से निकलवा देता है, या किसी के काम में इतनी सफाई होती है कि उसके कभी केसेस आते नहीं है। हर एक व्यक्ति का अपना काम करने का एक तरीका है, तो आपको उसकी वजह से जाना जाता है, विच इज वाई क्लाइंट्स आपको प्रेफर करते हैं। एंड अगेन आपने बिल्कुल सही कहा कि उसकी आपको क्लाइंट को जताना भी पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये केस लास्ट अपने कॉल में भी डिस्कस किया था कि आप देखेंगे बहुत सारे एडवोकेट्स रहते हैं या जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, एस्टैब्लिश्ड पीपल हैं, वो लोग आपकी रिटर्न्स भर रहे हैं, तो उसके अंदर अब क्लाइंट को जताना है कि उनका टैक्स जा रहा है, तो उनसे 800 रुपये, 1000 रुपये, 1800 रुपये टैक्स तो भरवा लिया, बट अगेन उनकी इनकम, उनकी कैपिटल, उनकी आईटीआर में कुछ भी नहीं दिख रही होगी, वो बस काम चलाने के लिए जो भी सीलिंग है उससे थोड़ा सा ऊपर करके उसके हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं। तो इस तरह का जब आप काम करते हैं, आपके हाथ में ऐसी रिटर्न आती है देखने की, क्योंकि लेट्स फेस इट, पैन बनवाना और ये आईटीआर भरवाना, यहीं से हर एक प्रैक्टिस स्टार्ट होती है। आगे प्रैक्टिस कैसे भी ग्रो करे, बट स्टार्ट यहीं से होती है। तो जब उस लेवल पे आप क्लाइंट को दिखाते हैं कि ये देखो आपका पहले काम ऐसे होता था और इसको अब मैं ऐसे कर सकता हूँ, और जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब वो हम आईपीसीसी लेवल पे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, समझना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो अगर क्लाइंट को वो दिखता है तो अपने आप से आपकी वर्थ जाने लग जाता है। तो इस तरह की और कौन सी चीजें हो सकती है जिनकी वजह से क्लाइंट को लगे कि नहीं, या दिस इज द पर्सन हुम आई शुड प्रेफर, और अब तक जो चल रहा था वो ठीक नहीं था, गलत हो या ना हो पर ठीक नहीं था, इससे बेटर हो सकता था। जैसे गौरव, मैं एक और एग्जांपल कोट करूंगी। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, उसके पेरेंट्स का मैं इंडिविजुअल रिटर्न डाल रही थी कुछ दिन पहले, तो मैंने नोटिस किया कि अगेन जैसे आपने बताया कि 2.5 लाख का स्लैब है तो 280 के आसपास का भर के रिटर्न खत्म कर दिया। बट अब क्योंकि मैं उसको पर्सनली जानती हूँ और मेरी उससे लगातार बातचीत होती रहती है, फाइनेंशियल टर्म्स में भी बात होती है, तो मुझे पता था कि वो लोग एक रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हैं, ठीक है। तो अभी तक उनके में क्या हो रहा था, वो पूरा का पूरा रेंट का एक्सपेंस जो है वो एक सिंगल पर्सन के उसमें वो ले रहे थे। अब रेंट अच्छा खासा था, ऊपर नीचे का डुप्लेक्स हाउस था, तो अच्छा खासा था, तो उसका उतना इफेक्ट जो है, मतलब उसका उतना बेनिफिट जो है वो एक जन के रिटर्न में लेने से फायदा नहीं था। सो आई सजेस्टेड एन ऑल्टरनेटिव मेथड कि दोनों के नाम पे दिखा दो, या थोड़ा सा कंपनी का भी उसमें शेयर ले लो, तुमको देना उतना ही रेंट है बट कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को थोड़ा मॉडिफाई कर लो। सो उससे क्या होता है, उसको अचानक दिखने लगा कि हाँ वो रेंट का जो डिडक्शन क्लेम कर सकती है अपने फादर के में भी, अपने मदर के में भी, और थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस वो अपनी कंपनी में भी ले लेगी, तो कंपनी के भी एक्सपेंसेस प्रॉपर हो जाएंगे, जबकि कंपनी के लिए एक्चुअली वो यूज हो रही है प्रीमाइसेस। मतलब मैंने कहीं पे भी कुछ गलत चीज नहीं उसको सजेस्ट की, एकदम प्रॉपर लीगल वे में ही सजेशन दिया, बट क्योंकि मैं उसको डीपली जानती थी, चीजों को समझ रही थी, तो एक अच्छा मैं सजेशन दे पाई, जिसकी वजह से उसका एक्चुअली इनकम टैक्स में काफी फायदा हुआ। अभी तक वो शायद 6 लाख रुपए की इनकम दिखा रही थी, अब क्योंकि वो डिडक्शन क्लेम कर रही है तो वो 7-8 लाख रुपए की भी इनकम प्रॉपर दिखा सकती है। कहीं पे भी कुछ इलीगल नहीं हुआ, बट ये है कि इंसान जो है वो लाइक सीएस जो है आजकल, दे आर लाइक मोर फोकसिंग ऑन जस्ट कंप्लीटिंग द वर्क रादर देन डूइंग इट इन अ बेटर वे। सो जब तक आप बात नहीं करोगे सामने वाले से, उसका पूरा केस नहीं समझोगे, जब तक उसकी पर्सनल डिटेल्स में नहीं घुसोगे, तब तक यू कैन नॉट फाइल अ प्रॉपर इनकम टैक्स रिटर्न, जो मुझे ऐसा लगता है। बट कहीं ना कहीं ये समझ में आता है ना कि हाँ, आप एक काम करो, आप एटीडी का डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो, आपको एक मेडिकल इंश्योरेंस भी क्लेम भी मिलने लगेगा, यहाँ पे इन्वेस्ट करो। आप एटीसी में ऑलरेडी बहुत कर रहे हो, आपको उसकी जरूरत नहीं है। और सो एज यू ग्रो ओल्डर आपको इंश्योरेंस की जरूरत है, क्लेम की जरूरत है, तो ये सारे सजेशंस जो है वो
हमें एज अ सीए पता होता है, इट्स जस्ट दैट वी डोंट डिलीवर इट टू द क्लाइंट। अब शी इज लाइक कि हाँ इससे भले ये न्यू है बट शी नोज सो मच, तो वो अब कम से कम अपने ताऊजी का रिटर्न लाने लग गए, देन कंपनी बनवाया एंड ऑल दो स्टफ। तो धीरे 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 प्रोग्रेस होता है। ऑफ कोर्स बहुत टाइम टेकिंग है पूरा प्रोसीजर, बट हु सेड कि प्रैक्टिस बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है, कहीं ना कहीं तो टाइम लगता ही है यार। एंड एक जो बेसिक रीजन रहता है बहुत सारे लोगों का जॉब छोड़ के प्रैक्टिस में आने का या जॉब ना ही करने का प्रैक्टिस करने का, वो ये रहता है कि अपना काम करेंगे एंड थोड़ा सा इंडिपेंडेंस रहेगा, थोड़ा सा ये 9 to 5 पसंद नहीं है या काम बहुत ज्यादा हेक्टिक है, बॉस सैटरडे को फोन करता है, संडे को फोन करता है, बाय द वे मुझे भी अभी काम करना है कॉल के बाद और आज संडे है। सो अभी जब ये एक माइंडसेट रहता है, उस माइंडसेट के बाद आप प्रैक्टिस में आते हैं, चीजें एकदम से बदल जाती हैं। क्लाइंट आपको किसी भी समय कॉल कर रहा है, आप सैटरडे संडे कुछ भी काम कर रहे हैं, बिकॉज फिर वहां पर आपका इंटरेस्ट ही चेंज हो जाता है, आप अलग मोटिव से काम कर रहे हैं। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि किस तरह का एक माइंड शिफ्ट चेंज आता है? बिकॉज आर्टिकलशिप में तो आर्टिकलशिप सब करते हैं और वहां पर तो माइंडसेट एक एम्प्लॉय वाला ही रहता है। उसके बाद से अपनी प्रैक्टिस में आने का वो जो चेंज है वो आपको कैसा लगा? ये तो आपने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला कि सैटरडे संडे हो, जॉब में है तो काम नहीं करेंगे, बॉस का शायद फोन भी नहीं उठाएंगे आधे लोग। आप तो चलो बिग फोर में तो आपको तो उठाना ही पड़ेगा, बट जनरली जो मैंने देखा मीडियम साइज फर्म्स में यही होता है कि लोग फोन ही नहीं उठाते हैं कि बॉस का कि कुछ काम दे देंगे। हमारे साथ तो ऐसा नहीं है। अब कल राखी का फंक्शन है, मुझे ये पता है कि मेरा एक क्लाइंट कल जीएसटी रिटर्न अपना पक्का डलवाएगा, तो आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड कि वो डलवाएगा और मुझे डालना भी पड़ेगा, क्योंकि आपको कहीं ना कोई पीछे मॉनेटरी बेनिफिट दिख रहा है उसके, आपको एक एडिशनल बेनिफिट दिख रहा है कि मैं अगर कुछ एडिशनल अपना वर्क टाइम दे रही हूँ तो मुझे कुछ अलग से उससे रीप कर पाऊंगी मैं। हाउएवर वो चीजें आपको जॉब में नहीं दिखती है। जॉब में आपको मालूम है आपका फिक्स्ड है, इतना आपको अमाउंट मिलेगा, उसके अलावा आपको 1 रुपया नहीं मिलने वाला। तो आपको जितना आपकी कॉन्ट्रैक्ट में बात हुई है कि मेरे को इतना ही टाइम काम करना है, तो वो इंसान उतना ही करता है। समवेयर ये ना कहीं मुझे लगता है कि ऑब्स्टिकल बन जाता है आपकी ग्रोथ के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ लाइक ठीक है राखी का फंक्शन है, एवरीथिंग इज फाइन, बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि 24 आवर्स तो नहीं फंक्शन सेलिब्रेट करने वाले, आपके पास कुछ ना कुछ स्पेयर टाइम होता है। सो व्हाई नॉट कीप इट इन अ रूटीन कि हाँ ठीक है थोड़ा बहुत प्रोफेशनल टाइम भी अलॉट कर दिया उस दिन में से, एंड कहीं ना कहीं आप ग्रो कर गए। और क्योंकि मेरे को पता है कि मैं कल अपने क्लाइंट को वो भर के दूंगी, उसको लगेगा कि हाँ इसने आज के दिन भी काम किया, तो अगेन एक इम्प्रेशन हो जाता है कि हाँ ये तो जब जरूरत होती है तब कर देती है। तो डुअल इफेक्ट होता है, 2 फायदे हो गए, आपको पर्सनल लेवल पे भी हो गया, प्रोफेशनल लेवल पे भी हो गया। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आपका एक पर्सनल मोटिव होता है पीछे काम करने का। असाइनमेंट्स में भी यही होता है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया मैं रिटेनरशिप बेसिस पे भी काम कर रही हूँ एंड मेरी खुद की भी प्रैक्टिस में डेवलप कर रही हूँ। तो अब क्या होता है कई बार मैंने बहुत सारे सीएस से कांटेक्ट किया है सोशल नेटवर्किंग एंड ऑल के थ्रू, तो मुझे कुछ असाइनमेंट्स आते हैं कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस की। तो दिन भर मैं ऑफिस में रिटेनरशिप बेसिस पे काम करती हूँ एंड रात को आने के बाद मुझे असाइनमेंट्स पे भी काम करना होता है। तो 11-12 बजे तक भी मैं जग के वो सारे काम करती हूँ, जबकि मैं 10 बजे सो जाने वाली लड़की हूँ। तो जब काम होता है तो 12-12:30 तक भी चलता है, हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले दिन उठ के भी ऐसा नहीं लगता कि कल बहुत काम कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एडिशनल बेनिफिट है उसके पीछे। तो हाँ ये तो होता ही है कि जब अपना खुद का कुछ होता है तो जितना भी कर लो कम लगता है, और जब जॉब में है तो लगता है कि ठीक है जितना अपना टाइम है उसी में काम करो। राइट। अभी हम लोग जब देखते हैं ऐसा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अपनी जब जॉब कर रहे होते हैं तो इंसान सोचता है कि काम नहीं करना, बट दो चीजें हैं। एक तो जताना जरूरी है क्लाइंट को कि जी हमने आपको संडे को डिलीवर करके दिया या राखी वाले दिन डिलीवर करके दिया, क्योंकि अगर आप जताएंगे नहीं तो वो सब वेस्ट हो जाएगा। क्लाइंट को पता भी होना चाहिए कि हाँ भाई बंदे ने उस दिन टाइम निकाल के आपके लिए काम किया। बिल्कुल। और दूसरी चीज उसी तरह से जॉब में मुझे लगता है कि थोड़ी सी शॉर्ट साइटेडनेस रहती है हम लोगों की। अगर हम लोग अगेन हर जगह यही है कि आपको जितना मिल रहा है या जितना आपसे एक्सपेक्टेड है, अगर आप उसके बियॉन्ड जाके डिलीवर करते हैं तो आपकी एक जो वर्थ है वो बनती है। बट एट द सेम टाइम वहां भी जताना जरूरी है, बिकॉज कई लोग मैंने देखे हैं जो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत काम करते हैं, बट समहाउ वो लोग जता नहीं पाते, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि मुझे अप्रिसिएशन क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि सामने तक ये कम्युनिकेट नहीं हो पाता, कन्वे नहीं हो पाता कि वो लोग इतना हार्डवर्क अपने काम में डाल रहे हैं। सो मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पिछले 6 साल में, मतलब पॉलिटिकल नहीं होगा, बट पिछले 6-7 साल में हमें मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा समझ में आई है, बिकॉज
दोनों ही चीजें साथ में लेके चलने पड़ेंगी, सक्सेस भी और फॉर्म भी। जब तक दोनों में से एक भी मिसिंग होगा तो एक्चुअल में लॉन्ग टर्म में आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। हम सीएस तो वैसे भी इस चीज में बहुत माहिर होते हैं, अपने सीनियर्स को फोन कर करके परेशान करने में, एग्जाम्स में भी कैसे पढ़े भैया, या आईपीसीसी में ये सब्जेक्ट नहीं हो रहा है, इसकी कोचिंग कहाँ से ले। तो जब आप ये चीज बचपन में अपने स्टूडेंट लाइफ में कर चुके हैं, तो मुझे लगता है ये चीज कहीं ना कहीं आफ्टर यू बिकम अ प्रोफेशनल ये चीज कंटिन्यू होनी चाहिए। आप जितनी ज्यादा गैदरिंग्स में जाएंगे, जितने ज्यादा आप कम्युनिकेशन करेंगे, जितने ज्यादा आप लोगों से मिलेंगे, आपको उतनी अंडरस्टैंडिंग एक क्रिएट होगी कि हाँ दिस कुड बी वन ऑल्टरनेटिव, क्योंकि हर जन का काम करने का तरीका बहुत अलग होता है। सो मे बी आप एक जन का नहीं तो दूसरे का सही आपको कोई ना कोई तरीका आपके लिए क्लिक कर सकता है। दूसरी चीज जो मैंने एक्सपीरियंस की अपने 1.5 साल की प्रैक्टिस लाइफ में, मैंने करीबन 3 पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज किए जो कि आईसीआई के द्वारा कहीं ना कहीं पे सर्टिफाइड होते हैं। सो मुझे कई लोगों ने बोला कि प्रैक्टिस में कोई काम नहीं आता है, ये सब कोई यूज नहीं होता है, इनका कोई वैल्यू नहीं है। आई अग्री, मे बी डिग्री वाइज उनका कोई काम नहीं हो, बट मैं हर बैच में 50 नए लोगों से मिली, ठीक है। सो दैट इज अ वेरी इनोवेटिव वे टू सोशलाइज योरसेल्फ। बिना मतलब कि किसी ऑफिस में तो जाके नहीं बैठ सकते यार, हमें भी टाइम नहीं है, सामने वाले को भी टाइम नहीं है। वहां जो हम 6 घंटे दिन में रहते हैं सैटरडे संडे, इट्स लाइक एवरीवन इज ऑलरेडी टेकिंग आउट सम टाइम। तो सबके दिमाग में होता है कि हम कुछ ना कुछ सोशलाइज करें, हम पढ़ने तो आए ही हैं, क्वालिफिकेशन कोर्स तो करने आए ही हैं, बट इसका कुछ प्रैक्टिकल बेनिफिट भी रीप आउट करें। सो वो जो कोर्सेज थे वो मुझे नहीं पता कि कितना मुझे डिग्री वाइज हेल्प कर रहे हैं, बट सोशली मुझे वो काफी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि फीमेल मेंबर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि सोशल लाइफ बहुत कम होती है। मतलब हम बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि दोस्तों के साथ में पार्टीज वार्टीज बहुत ज्यादा करते हैं, लड़के तो फिर भी निकल जाते हैं, लड़कियों के साथ में ये हमेशा एक रिस्ट्रिक्शन रहता है स्टूडेंट लाइफ वगैरह में। बट हाँ, जब हम प्रोफेशनल हो जाते हैं तो हमें थोड़ा सा एक फ्रीडम हो जाता है कि हाँ एटलीस्ट ये सारे कोर्सेस आप कर सकते हो। तो ये सब जो कोर्सेस होते हैं, यहाँ पे आप सोशली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपनी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, इनसे मुझे एक्चुअली बेनिफिट्स हुए भी है, प्रोफेशनली भी बेनिफिट्स हुए। मुझे मतलब मैं इतने नए नए लोगों से मिली, वो लोगों ने मुझे असाइनमेंट बेसिस पे वर्क भी दिया, साथ में मुझे नए क्या बोलना चाहिए, एक डायरेक्शन मिला, एक नया पाथ मिला, एक नया फील्ड मिला कि आप इसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हो। वाई जस्ट टू स्टिक टू डीटी एंड आईडीटी की ही प्रैक्टिस कर रहे हो, क्यों वैसा कर रहे हो, आप कॉर्पोरेट कंप्लायंस में जाओ। मुझे बहुत शौक हुआ था कि कॉर्पोरेट कंप्लायंस में क्या वो हो सकता है, बट अगेन उसमें भी बहुत बड़ा स्कोप है। सो इस टाइप की काफी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि तभी बाहर आती है जब आप लोगों से मिलते हो, लोगों से बात करते हो। तो ये सीए स्टूडेंट लाइफ का जो एक हमारा अच्छा हैबिट होता है, मुझे लगता है वो प्रोफेशनल में भी हमें कंटिन्यू करना चाहिए। इससे मुझे टाटा स्काई की ऐड याद आ गई कि पूछोगे नहीं तो झींगा लाला होगा कैसे। एंड दैट कि पूछने में कुछ नहीं जाता, एंड एज लॉन्ग एज आपका इंटेंट अच्छा है। आप लिंक्डइन को देखिए, मैंने 3-4 लोगों को अप्रोच किया, मैंने उनसे कहा कि आप मुझे गाइड कीजिए मेरे फ्यूचर ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स के लिए और करियर पाथ के लिए। एंड एज लॉन्ग एज यू आर सीरियस, तो आप अगर 10 लोगों को अप्रोच करेंगे तो 2 आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। एंड दे आर वेरी सीनियर पीपल, वेरी आई वुड से experienced people who are there to help you. अगर आपसे भी श्वेता, अगर आज कोई बच्चा सीए स्टार्ट कर रहा है, so you'll happily help him or her. Anytime. ये हमेशा रहता है कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो किसी का मेंटोर बने, किसी को गाइड करे, और उसमें उसका खुद का भी एक मोटिव होता है। मोटिव कुछ नहीं होता, एक खुशी मिलती है कि हाँ मैंने एक पर्सन की लाइफ में कंट्रीब्यूट किया। सो अगर आप अच्छे इंटेंट से लोगों को अप्रोच करेंगे और आप एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स अगर बनाना चाहेंगे, सो मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय जरूर लगता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको अच्छा काम भी मिलता है, अच्छे रिलेशनशिप्स भी बनते हैं। एंड आपको जितना भी आप लेवरेज कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स को, भले ही वो क्लासेस हों, वो लिंक्डइन हो या फिर अटक गया 1 सेकंड गौरव, वीडियो अटक गया तुम्हारा। अब तो ठीक है, अभी भी अटक रहा है। अभी भी अटक, अब आया? अब आया। कहाँ से अटका था, फिर से बोलना पड़ेगा। जहाँ से तुम बोल रहे थे कि लोगों, तुम्हारा इंटेंट अच्छा हो तो लोगों को, अच्छा, मतलब लोग तुम्हें हेल्प भी करते हैं। सो अब लिंक्डइन है या फिर आपका सोशल गैदरिंग्स हैं, क्लासेस हैं, जितनी भी ये चीजें हैं, आप इनका
बेस्ट अगर आपको निकालना है, आपसे इन चीजों आपको उन चीजों से अगर बेनिफिट निकालना है, सो आपको सामने वाले को कुछ देना भी होगा, बिकॉज गिव एंड टेक तो हर एक रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करता है। अगर आप एक अच्छा इंटेंट लेके जाएंगे कि नहीं मुझे कुछ सीखना भी है, मुझे सामने वाले को भी डिलीवर करना है और बदले में फिर आपके पास भी कुछ आएगा, सो आपको ओपन रहना है। एक अगर मैं अपने कमरे में बैठे बैठे सोच रहूंगा यार प्रैक्टिस ग्रो कैसे होगी, सो आई थिंक तब नहीं हो पाएगी, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपको अभी जैसे हम लोग आर्टिकलशिप में जाते हैं, पहले ही दिन बच्चों को रहता है कि बैलेंस शीट मिल जाए, मुझे तो आज वही फाइनल करनी है, P&L बनाऊंगा, कैश फ्लो बनाऊंगा। सो वो नहीं होता ना, अभी आपको आर्टिकलशिप में भी हम धीरे धीरे सीखते हैं काम, उसी तरह से प्रैक्टिस भी इट्स लाइक अ चाइल्ड। अभी स्टार्टिंग में ज्यादा केयर की जरूरत है, ज्यादा समय की जरूरत है, धीरे धीरे ग्रो हो जाएगा तो उसके बाद थिंग्स बिकम ईजियर। तो हेजिटेट नहीं करना है, जैसे आपने बिल्कुल कहा कि हेजिटेट नहीं करना है, आपको जाके पूछना है। और जब तक आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं, आपका पैशन है काम के प्रति, तो लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। और स्पेशली आप जैसे इंस्टीट्यूट की एक्टिविटीज से जुड़ते हैं, वेबिनार्स में जाते हैं, आप लेक्चर्स देते हैं, आप क्लासेस लेते हैं, सो मुझे लगता है कि प्रैक्टिस के लिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी विजिबिलिटी एक अलग ही तरीके की बनती है, आपकी जो नेटवर्किंग है, क्योंकि वहां पर बिल्कुल आपने सही कहा कि किसी के पास समय नहीं है। अगर मैं किसी को कॉल करूं, अभी हम लोगों ने मीटिंग फाइनल करने में 2 दिन लग गए कि आज करते हैं, कल करते हैं, बट अब वहां पर एक पर्सन एक मोटिव से आया कि ये 3 घंटे 4 घंटे पूरा दिन इसी पर्पस के लिए, सो वहां पर आप नेटवर्क कर सकते हैं। तो आई गेस जिन क्वेश्चंस के आंसर्स मैं ढूंढ रहा था आज मुझे काफी हद तक मिले हैं, एंड हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगा होगा, उनके लिए भी कुछ सीखने वाला होगा। यही इंटेंट हमेशा से रहा है हम लोगों का कि अगर 2 व्यूअर्स को भी, 1 व्यूअर को भी अगर कुछ बेनिफिशियल निकल के आता है, सो ये आधा घंटा 1 घंटा की जो मेहनत है दैट इज सक्सेसफुल। सो थैंक यू श्वेता, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू गौरव।